भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल खत्म हो गया है और ऐसे में अब उनकी जगह पार्टी की कमान किसके हाथ में दी जाएगी, इसे लेकर पार्टी में अब तक कोई तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ नामों को लेकर चर्चा जरूर हो रही है। माना जा रहा है कि भाजपा किसी पिछड़े या ब्राह्मण समाज से प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही उस पर राजनीति भी शुरू हो गई। सोमवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा के लिए कॉरिडोर न बनाने को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला था। साथ ही अखिलेश ने सपा सरकार बनने पर कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी किया था। पूर्व मुख्यमंत्री के इस ऐलान पर राजनीति शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया पर जोरदार पलटवार किया है। केशव मौर्य ने कहा कि अब आपकी नौटंकी नहीं चलेगी। 2047 तक सत्ता के दरवाजे बंद हैं। सावन की शुरुआत से पहले ही कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीति गर्मा गई। योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर ने एक बार फिर से मुसलमानों के खिलाफ विवादास्पद बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया और इस बार उन्होंने न सिर्फ कांवड़ बनाने वाले मुस्लिमों पर सवाल उठाए, बल्कि देवबंद की इस्लामी शिक्षण संस्था दारुल उलूम से अपील भी की कि इन मुसलमानों के खिलाफ फतवा जारी किया जाए जो कांवड़ का निर्माण कर रहे हैं। गाजियाबाद में स्वामी यशवीर ने कांवड़ रूट पर ढाबों और ठेलों पर जाकर भगवान बाराह की तस्वीरें और भगवा झंडे बांटे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को झांगुर बाबा को लेकर बयान देते हुए कहा कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में धर्मांतरण रैकेट की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की गतिविधियां समाज विरोधी होने के साथ साथ राष्ट्र विरोधी भी थी। राज्य सरकार कानून व्यवस्था के संबंध में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी और बहन बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी में अवैध धर्मांतरण केस में जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर योगी सरकार ने तगड़ा एक्शन ले लिया है। बलरामपुर में बनी झांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चल गया है। बताया जा रहा है कि ये कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी। झांगुर बाबा यहीं से अपने सारे काले कारनामे करता था। झांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने 4 दिन पहले लखनऊ से गिरफ्तार किया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के खिलाड़ी यश दयाल के खिलाफ देर रात पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है। क्रिकेटर पर इंदिरापुरम क्षेत्र की रहने वाली युवती ने 5 वर्ष तक संबंध में रहकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मुकदमा दर्ज होने पर गुरुग्राम के क्रिकेटर अवाक हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी यश कर सकते हैं। मामला 21 जून को तब सामने आया जब युवती ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर मामले की शिकायत की थी। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में स्थिरता के बाद एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर 63 मीटर के पार पहुंच चुका है। फिलहाल सुबह 8 बजे तक रिपोर्ट जारी होने के आधार पर गंगा का जलस्तर 63.13 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो खतरे के निशान से करीब 8 मीटर नीचे है। हालांकि अब गंगा के बढ़ते जलस्तर का प्रभाव तटवर्ती क्षेत्रों में देखा जा सकता है। मंदिर जलमग्न होने के साथ साथ घाटों का भी आपसी संपर्क टूट रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी और उसके परिवार द्वारा कब्जा की गई जमीन पर 72 फ्लैट्स बनाने का काम पूरा कर लिया। ये फ्लैट डालीबाग की 2327.54 वर्ग मीटर निष्कांत संपत्ति पर तैयार किया गया है। इन फ्लैट्स में कम कमाने वाले लोग रहेंगे। ये फ्लैट ईडब्ल्यूएस कोटे के लोगों के लिए बनाए गए हैं। इनके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अगस्त 2025 से शुरू होगी। एलडीए ने बचे हुए निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए सभी तैयारियां कर रखी हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी थाना क्षेत्र में आज कांवड़ यात्रा के दौरान एक ढाबे पर हंगामा और तोड़फोड़ का मामला सामने आया। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों ने नेशनल हाईवे 58 पर स्थित श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ ढाबे पर खाने में प्याज और लहसुन डालने पर आरोप लगाते हुए जमकर उत्पात मचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और ढाबे को अस्थायी रूप से बंद करा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने पर लगातार खास तौर पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई व्यवधान न हो। इसके साथ ही उन्होंने खाद्य वस्तुओं को दूषित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश भी दिया है, ताकि कांवड़ यात्रा की पवित्रता से कोई समझौता न हो। सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए।